दोस्तों, देश में लोग नए साल की खुशियां मना रहे हैं और अचानक खबर आई कि रूस के 2 पर्यटकों की भारत में मौत हो गई। कैसे? ये बड़ा सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि रूस के जिस इंसान की जान भारत में गई है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसकी मौत से सीधा पुतिन को जोड़ा जा रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि ओडिशा के रायगढ़ शहर के एक होटल में हाल ही में 2 दिनों के अंदर ही 2 रूसी पर्यटकों की मौत हो गई। और इस मौत की वजह क्या है, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। दरअसल 2 रूसी पर्यटक व्लादिमीर वेदेनोव उम्र 61 साल और उनके साथी पावेल एंटव जिनकी उम्र 65 साल है, और रायगढ़ शहर के साई इंटरनेशनल होटल में सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मृत पाए गए थे। वेदेनोव 22 दिसंबर की सुबह होटल के कमरे में बेहोश पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके 2 दिन बाद शनिवार की शाम को वेदेनोव के दोस्त पावेल एंटव को होटल के कर्मचारियों ने खून से लथपथ पाया और उनकी भी मौत हो चुकी थी। लेकिन ये मामला इतना ज्यादा सस्पिशियस क्यों है? दरअसल जिनकी मौत हुई है वो एंटव कोई आम रूसी नागरिक नहीं थे जो भारत घूमने आए थे, बल्कि वो रूसी संसद के साथ साथ मॉस्को के व्लादिमीर शहर के एक जाने माने शख्स और अरबपति थे। पावेल एंटव का व्लादिमीर की प्रोविंसियल असेंबली में एक अहम रोल। इतना ही नहीं, वो कृषि और पर्यावरण से जुड़ी एक कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे। पावेल एंटव ने 2019 में मीट प्रोसेसिंग प्लांट व्लादिमीर स्टैंडर्ड शुरू की थी। अब फोर्ब्स ने जब रूस के सबसे अमीर सांसदों की सूची जारी की थी, उसमें अपनी $140 मिलियन की पूंजी के साथ एंटव को भी शामिल किया था। ऐसे में एंटव की मौत एक बड़ा सस्पेंस क्रिएट करती है, क्योंकि वो अपने 65वें जन्मदिन को सेलिब्रेट करने भारत आए थे और हाल ही में उन्होंने पुतिन का विरोध यूक्रेन हमले को लेकर किया था। उन्होंने इस साल जून में मिसाइल हमले को लेकर विरोध किया था, जिसमें 7 साल की एक बच्ची मलबे में दबी थी। उसकी मां घायल और पिता की मौत हो गई थी। पुतिन का विरोध करने के बाद इस तरह की हत्या कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी ने पुतिन का विरोध किया और कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। ऐसे कई मौकों पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर उनके विरोधियों की हत्या कर दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में इस पूरी हत्या में पुतिन का हाथ है? अब ये पता लगे ना लगे, ये जान लेते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। ये बताया गया है कि एंटव की मौत होटल की खिड़की से नीचे छत पर गिरने से हुई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि होटल के किसी कर्मचारी ने गिरने की कोई आवाज नहीं सुनी। चूंकि मामला 2 विदेशी पर्यटकों की मौत का है, तो ओडिशा सरकार ने इसे राज्य की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच उस घटना स्थल पर पहुंची और पहुंचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस रूस के सांसद और बिजनेसमैन पावेल एंटव की पोस्टमार्टम के मुताबिक उनकी मौत गिरने से लगी अंदरूनी चोट की वजह से हुई है, जबकि उनके साथी व्लादिमीर वेदेनोव की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब यह हाई प्रोफाइल केस कहां तक जाता है और सच सामने आता है नहीं, ये देखने वाली बात है। अब हाल ही में ओडिशा सरकार ने इस मामले में सीआईडी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है। वहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है और उन्होंने भी केस दर्ज किया है। लेकिन एक ही होटल में ठहरे इन 2 रूसी पर्यटकों की सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई मौत का मामला अब ज्यादा तेजी पकड़ रहा है। इंटरनेशनल और हाई प्रोफाइल केस होने के नाते इंटरनेशनल मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया इस मामले में इंटरेस्ट भी इसीलिए दिखा रही है क्योंकि उनके मुताबिक इसके पीछे एक और बड़ा कारण ये भी है कि सांसद एंटव ने रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर आलोचना की थी और लंदन के डेली मेल ने उन्हें पुतिन का कट्टर विरोधी बताया था। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने लेख में यूक्रेन के कीव पर मिसाइल हमले पर एंटव की आलोचना का जिक्र किया है। हालांकि कोलकाता मौजूद रूसी कॉन्सुलेट के एक प्रवक्ता ने इन 2 रूसी पर्यटकों की मौत में किसी तरह का फाउल प्ले की पॉसिबिलिटी से साफ इनकार किया है। खैर, अब केस में वापस आए तो तब तक की इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों मृतक के साथ आए रूसी दंपति तुरोव और नतालिया ट्रैवल एजेंट जितेंद्र सिंह से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। इन तीनों को रायगढ़ से भुवनेश्वर लाया गया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के आईजी ने देर रात तक उनसे पूछताछ की, जिसके बाद उन तीनों को क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर्स कटक ले जाया गया, जहां सीनियर ऑफिसर्स उनसे पूछताछ कर रहे हैं। व्लादिमीर वेदेनोव और पावेल एंटव अपने 2 अन्य साथियों मिखाइल तुरोव, उनकी पत्नी नतालिया पारासेंको और दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट के साथ दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी इलाकों में घूमने के लिए 19 दिसंबर को दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंचे थे और उनके ट्रैवल एजेंट के मुताबिक अगले दिन वो यहाँ से कंधमाल जिले के हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी के लिए रवाना हुए थे। दारिंगबाड़ी में घूमने के बाद वो रायगढ़ पहुंचे और होटल साई इंटरनेशनल में चेक इन किया,
जिसके बाद 22 दिसंबर को वो सब कोरापुट जाने वाले थे, लेकिन उनके निकलने से पहले ही सुबह अचानक खबर मिली कि बेदनोव अपने कमरे में बेहोश पड़े। वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अब उनके मुताबिक बेदनोव ओडिशा पहुंचने के बाद से ही काफ़ी शराब पी रहे थे और अब उन्हें कमरे में बेहोशी की हालत में पाया गया था। तब उनके कमरे में इस्तेमाल की गई शराब की बोतलें भी मौजूद थीं। अब दोस्तों, बॉडीज का पोस्टमार्टम हो गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पर पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि बेदनोव की मौत हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। लेकिन एंटव की मौत के कारण को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि अपने दोस्त की मौत से लगे गहरे धक्के के कारण उन्हें छत से नीचे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद ज्यादा शराब पी ली थी और पैर फिसल जाने के कारण वो गिर पड़े, उनकी मौत हो गई। लेकिन ये दोनों ही महज अंदाजे हैं। लेकिन ये सारे शक तब और भी ज्यादा बढ़ गए जब इन दोनों की डेड बॉडीज को जला दिया गया। और अब इन दोनों रूसी पर्यटकों के शवों को जलाए जाने पर काफी सवाल उठ रहे हैं। रूसी राजनेता पावेल एंटव की ओडिशा में एक होटल में मौत हुई। मौत पर ऑपोजिशन के बड़े नेता सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक पावेल एंटव की मौत अननेचुरल है, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या या एक्सीडेंटली छत से गिरने का मामला बता रही है। ऐसे में रूसी ओलिगार्क युद्ध के क्रिटिक का ऑफ बीट होटल में मामूली सी खिड़की से गिरना उनकी मौत हो जाना, इससे ठीक 2 दिन पहले उनके दोस्त की मौत सेम होटल में होना और दोनों का अंतिम संस्कार भारत में ही कर दिया जाना, ईसाई होने के बावजूद दफनाए जाने के बजाय शव जला देना, शव रूस नहीं भेजा जाना, ये सब बड़े प्लान की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन यहाँ के डीआईजी के मुताबिक दोनों के परिवार और रशियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स के साथ डिस्कशन करने के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और नियमों के मुताबिक ऐसा किया गया। अब इस पूरी बात को रूस यूक्रेन वॉर से क्यों जोड़ा जा रहा है, तो आपको बता दें कि रूस के यूक्रेन पर किए जाने वाले हमले के बाद ऐसे कई लोगों की संदिग्ध हालतों में मौत हुई है जिन्होंने इस हमले की आलोचना की थी। हालांकि कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। इस बयान को लेकर ही उन्हें पुतिन का आलोचक माना जाने लगा था। लेकिन बाद में एंटव ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस के छेड़े युद्ध की आलोचना की है। तो उन्होंने इस मामले पर कहा था, जब रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमला किया था तो हमला कीव के एक रिहायशी इलाके में किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उनकी 7 साल की बेटी और पत्नी घायल हो गई। एंटव के व्हाट्सएप अकाउंट से यह भी बताया गया कि कैसे उनके परिवार को मलबे से निकाला गया और ये भी लिखा गया कि इस सब को आतंक के सिवा और कुछ कहना मुश्किल होगा, जो कि एक तरह से पुतिन को आतंकवादी कहना था। बाद में उस मैसेज को डिलीट कर दिया गया और एंटव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सपोर्टर हैं और उन्होंने इस युद्ध का समर्थन किया था। हालांकि यूक्रेन के साथ फरवरी 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद से कई जाने माने रूसी इंडस्ट्रियलिस्ट की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हुई है। आज के समय में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के जहां चाहने वाले हैं वहीं उनकी आलोचना करने वालों की भी कमी नहीं है। और ये बात काफी चर्चित है कि पुतिन की आलोचना करने वालों में से कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सारे मामलों में हाल ही में जो मर्डर हुए हैं उसके पीछे क्या सच में पुतिन का हाथ है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।